कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आपके मन के अंदर शोर है। कोई आपको लगातार नीचा दिखा रहा है, कोई आपकी जिंदगी में बार बार रुकावट बन रहा है, कोई आपके शब्दों को दबा रहा है, कोई आपकी मेहनत का परिणाम रोक रहा है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तब मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो बिना हिंसा, बिना लड़ाई, बिना चीख चिल्लाहट के बस सब कुछ रोक दे? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस देवी के रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिन्हें सनातन धर्म की सबसे खतरनाक लेकिन न्यायप्रिय शक्ति कहा गया है। पीताम्बरा, स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह केवल कहानी नहीं है, यह केवल इतिहास नहीं है, यह केवल तंत्र नहीं है। यह मनुष्य के जीवन में आने वाले विरोध, शत्रु, डर, अपमान, षड्यंत्र और अन्याय को रोक देने की आध्यात्मिक विज्ञान है। और यही वजह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि बीच में छोड़ा तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ है रोक देना, जड़ कर देना, स्थिर कर देना, वाणी को, गति को, बुद्धि को, षड्यंत्र को, नकारात्मक सोच को। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अन्याय के मार्ग पर चलकर किसी साधक, किसी निर्दोष, किसी सत्य के मार्ग पर चलने वाले को दबाने का प्रयास करता है, तब माँ बगलामुखी की शक्ति स्वयं सक्रिय होती है। और यह शक्ति तलवार नहीं उठाती, रक्त नहीं बहाती, बल्कि सामने वाले की शक्ति छीन लेती है। उसकी वाणी लड़खड़ा जाती है, उसका निर्णय भ्रमित हो जाता है, उसका साहस टूट जाता है और वह बिना किसी युद्ध के ही पराजित हो जाता है। अब इसे एक साधारण मनुष्य की कहानी से समझते हैं, क्योंकि हर दर्शक खुद को इसमें देख सके। मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है, नौकरी करता है, मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन उसका बॉस उसकी बातों को दबा देता है, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऑफिस में राजनीति है, झूठे आरोप हैं और वह रोज घर आकर खुद से पूछता है, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? यही वह अवस्था है जहाँ माँ बगलामुखी का सिद्धांत समझ में आता है, क्योंकि माँ बगलामुखी आक्रमण नहीं सिखाती, वह सिखाती है विरोध को रोकना। और यही कारण है कि उन्हें सबसे खतरनाक महाविद्या भी कहा गया है, क्योंकि जो चल रहा है, जो बोल रहा है, जो नुकसान पहुँचा रहा है, वह रुक जाता है। शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत गहन है। सत्ययुग में जब संपूर्ण सृष्टि पर एक महाविनाशकारी तूफान आ गया था, ऐसा तूफान जो ब्रह्मांड को निगलने वाला था, देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की और तब हरिद्रा सरोवर, हल्दी से भरे पवित्र जल से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, पूर्णतः पीतवर्ण, स्वर्ण आभा से युक्त, जिनका एकमात्र उद्देश्य था सृष्टि को रोक देना, विनाश को स्थिर कर देना। और उसी क्षण वह तूफान रुक गया, सृष्टि स्थिर हो गई और उसी क्षण से माँ बगलामुखी को ब्रह्मांड की डिवाइन ब्रिक कहा गया, जो तब लगती है जब सब कुछ सीमा पार कर जाता है। उनका पीला रंग केवल सौंदर्य नहीं है, वह विज्ञान है। हल्दी शुद्धिकरण की प्रतीक है, पीला रंग गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु का अर्थ है अज्ञान को रोकना। यही कारण है कि उनकी साधना में पीले वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साधक स्वयं को उसी तरंग में स्थापित करता है जहां स्तंभन शक्ति कार्य करती है। अब बात आती है साधना और मंत्र की, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है जिसे यूं ही जप लिया जाए। और माँ बगलामुखी की साधना को शास्त्रों में उग्र साधना कहा गया है और इसका मूल मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचन मुखं पदम स्तंभय जहवा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। यह मंत्र किसी को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए है। उसकी वाणी, वाचम मुखं, उसकी गति, पदन और उसकी विकृत बुद्धि को रोकने के लिए है। और यही कारण है कि इसका प्रयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब अन्याय वास्तविक हो, क्योंकि माँ बगलामुखी न्याय की देवी है, प्रतिशोध की नहीं। यदि कोई व्यक्ति इसे ईर्ष्या, बदले या स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है, तो शास्त्र स्पष्ट कहते हैं परिणाम तात्कालिक और भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि स्तंभन शक्ति उलट भी सकती है।
और वही शक्ति साधक के जीवन में रुकावट बना सकती है। इसलिए यह साधना पावर से पहले पात्रता मांगती है। आज के आधुनिक जीवन में माँ बगलामुखी की शक्ति और भी प्रासंगिक है। कोर्ट केस, झूठे आरोप, कार्यस्थल की राजनीति, पारिवारिक षड्यंत्र, मानसिक उत्पीड़न, इन सब में व्यक्ति लड़ते लड़ते थक जाता है और तब वह शक्ति चाहिए जो सामने वाले को रोक दे। और यही वह बिंदु है जहाँ लोग माँ बगलामुखी की ओर आकर्षित होते हैं। माँ बगलामुखी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान संघर्ष, शोर, क्रोध या हिंसा में नहीं होता, बल्कि कई बार सबसे बड़ी शक्ति रुक जाने में होती है। जब जीवन में कोई व्यक्ति, परिस्थिति, डर, नकारात्मक सोच, शत्रु या आंतरिक कमजोरी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, तब माँ बगलामुखी की ऊर्जा हमें वह दिव्य सामर्थ्य देती है जिससे हम उस नकारात्मक प्रवाह को स्थिर कर सकें। यह साधना केवल बाहरी शत्रुओं को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर चल रही अशांत वाणी, चंचल मन, भयग्रस्त बुद्धि और असंतुलित इच्छाओं को भी स्थिर करने की प्रक्रिया है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, कानूनी उलझन, ऑफिस पॉलिटिक्स, पारिवारिक तनाव या आत्मसंदेह से जूझ रहा है, माँ बगलामुखी का तत्व और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह देवी हमें यह याद दिलाती है कि जब पूरा संसार तूफान बन जाए, तब भी चेतना के केंद्र में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पूर्ण शांति संभव है। लेकिन यह शक्ति तभी फलित होती है जब साधक का उद्देश्य शुद्ध हो, मन में द्वेष नहीं बल्कि न्याय हो और अहंकार नहीं बल्कि समर्पण हो। माँ बगलामुखी का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि यह हमें पहले भीतर से परखती है, हमारी नियत को स्थिर करती है और तभी बाहरी परिस्थितियों को स्थिर करती है। यही कारण है कि यह साधना डरावनी नहीं बल्कि अत्यंत जिम्मेदारी की साधना है। जो व्यक्ति इसे केवल बदले या स्वार्थ के लिए अपनाता है, वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो इसे आत्म सुरक्षा, धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थिर रहने के लिए अपनाता है, उसके लिए माँ स्वयं ढाल बन जाती है। इस पूरी कथा, साधना और देवी के स्वरूप का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपको यह अनुभव कराना है कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप नियंत्रण नहीं बल्कि स्थिरता है। जब वाणी रुकती है, मन शांत होता है और बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तभी वास्तविक विजय होती है। यही माँ बगलामुखी का संदेश है। अराजकता को समाप्त करने के लिए युद्ध नहीं बल्कि दिव्य मौन। इस वीडियो का सार यही है कि सबसे बड़ी शक्ति आक्रमण नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है स्तब्ध कर देना। और माँ बगलामुखी उसी मौन की देवी है जहाँ शत्रु बोल नहीं पाता, चाल चल नहीं पाता और साधक बिना संघर्ष आगे बढ़ जाता है। अगर आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देंगे तो यह एक कहानी बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे, इसकी मर्यादा जानेंगे और इसके सिद्धांत को अपने जीवन में उतारेंगे तो यह ढाल बन सकता है, हथियार नहीं। यह सब इस वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको सनातन धर्म के ऐसे गुप्त, शक्तिशाली और वास्तविक ज्ञान को समझना है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें सनातन संसार एआई को और कमेंट में बताइए आप अगली किस महाविद्या या किस शक्तिशाली मंत्र का रहस्य जानना चाहते हैं, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरा और भी प्रचंड होने वाला है।